हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SGS नर्सिंग अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे एक OBG का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड एक या तो लॉन्ग क्वेश्चन आता है लिखने के लिए या फिर शॉर्ट क्वेश्चन। ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसमें लिखने के लिए। और आपको वैसे भी गायनी की नॉलेज होनी चाहिए, गायनी और OBG, तो उसके लिए भी ये ज़रूरी है। तो टॉपिक का नाम है हमारा नॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर को हम हिंदी में बोलते हैं सामान्य प्रसव। सामान्य प्रसव, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं लेबर को। नॉर्मल लेबर मीन्स डिलीवरी होना। इसकी डेफिनेशन में लिखा है, लेबर इज द प्रोसेस बाय विच द फीटस, प्लासेंटा एंड मेम्ब्रेन्स आर एक्सपेल्ड थ्रू द बर्थ कैनाल। लेबर क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फीटस, प्लासेंटा, मेम्ब्रेन्स, इन सबको क्या किया जाता है? ये सब क्या होता है? एक्सपेल आउट होते हैं। किसके थ्रू? बर्थ कैनाल के थ्रू। तो हम बोल सकते हैं लेबर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चा, प्लासेंटा, मेम्ब्रेन्स या जितना भी कंसेप्शनल प्रोडक्ट है उसको एक्सपेल आउट किया जाता है, या फिर वो एक्सपेल्ड होता है, बाहर निकलता है बर्थ कैनाल के थ्रू। बच्चे का, प्लासेंटा का, ठीक है, मेम्ब्रेन्स का, इन सब का वजाइना के थ्रू या फिर बर्थ कैनाल के थ्रू बाहर आउटर वर्ल्ड में आना, ठीक है, बाहर की दुनिया में आना क्या कहलाता है? लेबर। लेबर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फीटस, प्लासेंटा या जितना भी कंसेप्शनल प्रोडक्ट है उसको एक्सपेल आउट किया जाता है, या वो एक्सपर्ड होता है वजाइना के थ्रू, और वो कहाँ आता है? बाहर की दुनिया में, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली नॉर्मल लेबर। बच्चे का पैदा होना, बच्चे के पैदा होने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है? लेबर। अब इसमें है एक नॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर की डेफिनेशन है ये, इसको आप डेफिनेशन के तौर पे भी लिख सकते हैं। और नॉर्मल लेबर को हम क्या बोलते हैं? एक यूटोसिया। इसके लिए एक टर्म यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं यूटोसिया। लेबर इज सेड टू बी नॉर्मल व्हेन। लेबर को हम नॉर्मल कब बोलेंगे? जब हम ये जब लेबर स्टार्ट हुआ तो उसमें ये अब सारे पॉइंट आएंगे तब। जैसे पहला है, इट अकर्स एट टर्म बिटवीन 37 एंड 42 completed वीक्स ऑफ जेस्टेशन। डिलीवरी क्या होनी चाहिए? टर्म पे होनी चाहिए, अपने टाइम पे। 37 से 42 वीक्स जो है इसके बीच में, यानी 37 वीक्स कंप्लीट हो जाए तब, या 42 वीक्स से पहले। ऑनसेट इज स्पॉन्टेनियस, लेबर अपने आप स्टार्ट हो। जो प्रसव की प्रक्रिया है वो स्वयं स्टार्ट हो, हमें किसी भी मेडिसिन के थ्रू क्या है, लेबर को स्टार्ट करना ना पड़े। नेक्स्ट है हमारा फीटस प्रेजेंट बाय वर्टेक्स। फीटस की जो प्रेजेंटेशन हो वो क्या हो? वर्टेक्स, यानी बच्चे का जो वर्टेक्स वाला पोर्शन है वो क्या हो? नीचे, नीचे की साइड में हो। जैसे ये हमारा क्या है? यूट्रस। तो इसमें ये जो बच्चा है, ठीक है, इसका जो बच्चा है इसका सर कहाँ होना चाहिए? वर्टेक्स वाला पोर्शन ये होता है, ये कहाँ होना चाहिए? नीचे की तरफ। तो फीटस प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए? वर्टेक्स। ये अपर वाला पोर्शन होगा बच्चे का, अपर पोर्शन। देन ये क्या होगा? लोअर पोर्शन। तो प्रेजेंटेशन क्या होने चाहिए? वर्टेक्स। नेक्स्ट है कंप्लीटेड विदाउट अनड्यू प्रोलोंगेशन विद इन 18 आवर्स। जो लेबर है यानी जो बच्चा पैदा होना है वो 18 आवर्स के अंदर हो जाए। इसमें लिखा है बिना किसी ज़्यादा टाइम के बच्चे का क्या हो जाना? बर्थ हो जाना, ज़्यादा लंबा टाइम खींचे बिना। नॉर्मली क्या है, 18 घंटे में क्या है? डिलीवरी हो जाती है। नेक्स्ट है नो कॉम्प्लिकेशन टू मदर और बेबी, बच्चे और बेबी को कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। तो ये जब सारे पॉइंट जब हम क्या है नॉर्मल लेबर के प्रोसेस में देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल लेबर। लेबर के प्रोसेस में पढ़ा, लेबर की हमने डेफिनेशन में देखा। लेबर क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें
बच्चा प्लासेंटा या जितनी मेम्ब्रेन्स हैं इन सबको बाहर आउटर वर्ल्ड में लाने के लिए जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है, यानी जो हमारा यूट्रस है, सर्विक्स है, वजाइना है, ये सब मिलके क्या करते हैं, उन्हें बाहर एक्सपेल आउट करने में, बाहर के इन्वायरमेंट में एक्सपेल आउट करने में हेल्प करते हैं। वो कहलाता है हमारा लेबर। नॉर्मल लेबर क्या कहलाएगा? नॉर्मल लेबर को हम बोलते हैं, प्रसव को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? नॉर्मल प्रसव किसे कहेंगे हम? जिसमें जो बच्चा है वो 37 वीक से लेके 42 वीक्स तक पे पैदा हुआ हो, उसका जो लेबर स्टार्ट हुआ हो वो अपने आप हुआ हो, बच्चे की प्रेजेंटेशन वर्टेक्स हो, और जो लेबर की टाइमिंग है, बच्चा पैदा होने की टाइमिंग है, वो 18 घंटे से ज़्यादा की नहीं हो, और मदर और बच्चों को जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, ऐसे लेबर को हम बोलते हैं नॉर्मल लेबर। तो नॉर्मल लेबर क्या है? नॉर्मल लेबर को हम यूटोसिया बोलते हैं, इसमें क्या होता है, 37 वीक से लेके 42 वीक्स तक क्या होता है, बच्चा पैदा हो जाता है, बच्चा अपने जो लेबर होता है वो अपने आप ही स्टार्ट होता है, बच्चे की प्रेजेंटेशन वर्टेक्स होती है। इसमें क्या है, ज़्यादा लंबे टाइम तक क्या है, लेबर का प्रोसेस नहीं चलता है, और इसमें बच्चे और माँ को कोई भी कॉम्प्लिकेशंस या कोई भी हानि नहीं पहुँचती है। इसी प्रकार हम अगर अबनॉर्मल लेबर की डेफिनेशन देखें कि अबनॉर्मल लेबर क्या होता है, क्या देखें हम? अबनॉर्मल लेबर, अबनॉर्मल लेबर, अबनॉर्मल लेबर को हम बोलते हैं डिस्टोशिया। क्या बोलते हैं? डिस्टोशिया। ये टर्मिनोलॉजी आ जाती है एग्जाम में 1 नंबर में पूछने के लिए। नॉर्मल लेबर को यूटोशिया, अबनॉर्मल लेबर को डिस्टोशिया। तो अबनॉर्मल लेबर क्या कहलाएगा? इसमें हम लिख सकते हैं एनी डेविएशन present in definition of normal labor is called abnormal labor। मीन्स नॉर्मल लेबर की जो हमने ये डेफिनेशन पढ़ी, इसमें से अगर एक भी पॉइंट मिस है तो वो क्या हो जाएगा हमारा? अबनॉर्मल लेबर, जिसको हम बोलते हैं डिस्टोशिया। नॉर्मल लेबर की डेफिनेशन में कोई भी डेविएशन आना या अबनॉर्मलिटी आना क्या कहलाता है? हमारा अबनॉर्मल लेबर। लेबर क्या है? लेबर देखा हमने, नॉर्मल लेबर देखा, उसके साथ साथ हमने अबनॉर्मल लेबर की भी डेफिनेशन देख ली। या तो आप नॉर्मल लेबर की डेफिनेशन में ऐसे पॉइंट लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको ऐसे पॉइंट याद नहीं होते तो आप इसको पूरा एक पैरा बनाकर इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। ये लेबर की डेफिनेशन है, ये नॉर्मल लेबर की डेफिनेशन है, और ये अबनॉर्मल लेबर की। अब इसमें लिखा है प्रोसेस ऑफ लेबर, प्रोसेस ऑफ लेबर, लेबर की प्रक्रिया। प्रोसेस ऑफ लेबर इन्वॉल्व 4 कंपोनेंट्स कॉमनली कॉल्ड 4 P's। दीज आर, नॉर्मल लेबर के जो प्रोसेस है उसमें मेनली 4 कंपोनेंट का हम क्या है, इन्वॉल्वमेंट करते हैं, जिनको हम बोलते हैं 4 P's। यानी पहला पावर, दूसरा पैसेंजर, तीसरा पासेज, और फोर्थ साइकी। पावर का मतलब होता है और द फोर्स। फोर्स मीन्स इसमें लिखा है द इनवॉलेंट्री यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन टू पुश द फीटस आउट। इनवॉलेंट्री यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन जो इनवॉलेंट्री हों और जो क्या करते हो, बच्चे को नीचे की साइड को पुश आउट करते हैं, ठीक, तो वो किस में आता है? पावर में या फोर्स में। यूटाइन कॉन्ट्रैक्शन जिनमें बच्चा क्या हो, नीचे की साइड को पुश आउट होता है, तो ये फर्स्ट पी जो है इसका वर्क होता है। सेकंड पी में है पैसेंजर और द फीटस मस्ट बी ऑफ अ साइज एंड शेप टू नेगोशिएट थ्रू द वेरिंग डायमेंशन ऑफ द बर्थ कैनाल, एग्जाम्पल साइज, पोजीशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस। पैसेंजर का मतलब है बच्चा। इसमें क्या करते हैं हम? बच्चे का साइज, शेप, ठीक है, उसकी प्रेजेंटेशन क्या है, उसके डायमेंशंस क्या हैं, ठीक, बर्थ कैनाल के डायमेंशंस देखते हैं, बच्चे के साइज, शेप देखेंगे, देन उसके बाद बर्थ कैनाल के डायमेंशन, साइज, पोजीशन, प्रेजेंटेशन। बर्थ कैनाल का साइज देखते हैं, देन उसके बाद बच्चे की प्रेजेंटेशन देखेंगे, पोजीशन देखेंगे, ठीक है। पैसेंजर की यानी जो बच्चा है, फोर्स तो लग रहा है, पैसेंजर है जो बच्चा, बच्चे का हम क्या देखते हैं? प्रेजेंटेशन देखेंगे, पोजीशन देखेंगे और साइज देखेंगे। नेक्स्ट पासेज का मतलब होता है बर्थ कैनाल और मैटरनल पेल्विस।
must be of an adequate size, shape to allow descent, rotation and expulsion of the fetus. अब पासेज किस कैसे हेल्प करता है नॉर्मल लेबर में? इसमें क्या है, मस्ट बी एडिक्वेट साइज देखते हैं हम। जो बर्थ कैनाल है उसका हम साइज़ देखेंगे, शेप देखेंगे बच्चा नीचे की साइड को डिसेंड हो रहा है या नहीं, रोटेशन देखेंगे और एक्सपल्जन ऑफ द फीटस देखेंगे कि बच्चा एक्सपल आउट बाहर की साइड को हो सकता है या नहीं। नेक्स्ट है साइकी। साइकी में है साइकी और मैटरनल साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। साइकोलॉजी ऑफ बर्थ कैन एडवर्सली अफेक्ट मैटरनल फियर इंटेंशन। साइकी का मतलब है साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो सकता है। इसमें क्या है, अगर बच्चे को माँ बर्थ दे रही हो तो उस टाइम पे बच्चे की माँ की जो मेंटल हेल्थ है वो भी अफेक्ट हो सकती है, माँ डर सकती है। उसको जो कॉन्ट्रैक्शन आते हैं वो बहुत सीवियर आते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, तो माँ को क्या हो सकता है, फियर हो सकता है। नेक्स्ट है इसमें कोजेस ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर। ऑनसेट ऑफ लेबर जो है, लेबर स्टार्ट होने के कोजेस। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि जो लेबर स्टार्ट होने की जो कोजेस हैं वो सिर्फ थ्योरी पे बेस्ड है। मीन्स जो लेबर के कोजेस हैं वो मेन तो अननोन है। क्या है? अननोन। एग्जैक्ट इसका कोई कोज पता ही नहीं है कि लेबर स्टार्ट होता कैसा है। एक जो महिला है उसमें जो बच्चा पैदा जब होता है तो उस टाइम पे जो दर्द होते हैं तो वो क्यों होते हैं, इसका जो कोज है वो अननोन है। लेकिन कुछ थ्योरी हैं उन पे बेस्ड है, हमने कुछ थ्योरी के अकॉर्डिंग हिसाब लगा लिया है कि इस तरीके से लेबर स्टार्ट हो सकता है। बाकी इसका कोज तो मेन जो है वो अननोन है। अब इसमें लिखा है लेबर इज़ अ कॉन्ट्रा इंडिकेटिव सीक्वेंस ऑफ इनवॉलेंट्री इंटरमिटेंट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। लेबर में क्या होता है, एक कोऑर्डिनेटेड सीक्वेंस के साथ, ठीक है, क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री इंटरमिटेंट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। कोऑर्डिनेशन के साथ होंगे मीन्स सीक्वेंस आएंगे, एक आया फिर दूसरा आया, ठीक है, फिर तीसरा आया। इनवॉलेंट्री मीन्स हमारा उन पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। इंटरमिटेंट मीन्स थोड़ी थोड़ी देर बाद रुका, जैसे 1 मिनट बाद, फिर 2 मिनट बाद, फिर 3 मिनट बाद, इस तरीके से क्या है कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। नेक्स्ट है इसमें लेबर्स अकर ड्यू टू। लेबर क्या है, किस किस वजह से लेबर जो है या प्रसव शुरू हो सकता है। महिला में जो दर्द आते हैं वो किसी भी तरीके से या किसी भी कंडीशन में, किस किस कंडीशन में शुरू हो सकते हैं। पहला हमारी यूटेराइन स्ट्रेस थ्योरी। यूटेराइन स्ट्रेस थ्योरी क्या है, पहली थ्योरी है हमारी, ये थ्योरी दी गई है लेबर स्टार्ट होने की। तो पहली थ्योरी है हमारी यूटेराइन स्ट्रेच थ्योरी। इसमें दिया है द यूट्रस विच इज़ अ hollow muscular organ becomes stretches due to growing fetus structure। यूट्रस क्या है, एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है तो जो इसका स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आते हैं और ये स्ट्रेच होता चला जाता है, मीन्स खिंचता चला जाता है। इन रिटर्न द प्रेशर इंक्रीज कोजिंग साइकोलॉजिकल चेंजेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन दैट इनिशिएटेड लेबर। अब क्या है, इन रिटर्न द प्रेशर इंक्रीजेज। अब जितना ये स्ट्रेच होता चला जाता है तो उससे क्या होता है, इसमें जो प्रेशर लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यूट्रस पे क्या होगा, जो प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज होता है तो साइकोलॉजिकल चेंजेस कोज होते हैं और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहली तो है यूटेराइन स्ट्रेच थ्योरी, नाम से ही पता चल रहा है जितना यूट्रस स्ट्रेच होगा उसके थ्रू, यानी जब 37 वीक्स हो जाते हैं या 37 वीक्स के बाद में जितना यूट्रस स्ट्रेच होता है उसके बाद क्या हो सकता है, इसमें लेबर स्टार्ट हो सकता है। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन थ्योरी। ऑक्सीटोसिन थ्योरी, ऑक्सीटोसिन क्या है, एक हार्मोन है, ठीक है। इसकी थ्योरी में लिखा है प्रेशर और सर्विक्स स्टिमुलेट्स टू रिलीज ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। जो माँ की मैटरनल पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे क्या रिलीज होता है हमारा, ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन क्या करता है, इसमें लिखा है एज प्रेगनेंसी एडवांसेस द यूट्रस बिकम्स मोर सेंसिटिव टू ऑक्सीटोसिन। अगर क्या है
प्रेगनेंसी अपने लास्ट टाइम पे पहुंच चुकी है तो यूट्रस क्या होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है ऑक्सीटोसिन से रिलेटेड। नेक्स्ट इसमें प्रेजेंस ऑफ दिस हार्मोन कॉजेस इनिशिएशन ऑफ लेबर। फिर ये क्या करता है, ये हार्मोन लेबर को स्टार्ट करवा देता है। ऑक्सीटोसिन क्या करवाएगा, लेबर को स्टार्ट करवा देगा, कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरोन डिप्रीवेशन थ्योरी। ये वाली थ्योरी में लिखा है अ डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन में स्टिमुलेट प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस एंड हैंस द इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन। अब जो प्रोजेस्टेरोन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो ईस्ट्रोजन होता है, ठीक है, जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो किस में होता है, बाइंडिंग फॉर्म में होता है। इस तरीके से क्या होता है, बाइंडिंग फॉर्म में होता है। धीरे धीरे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है, लास्ट टाइम पे पहुंचती है, जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है तो ईस्ट्रोजन का बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें यही लिखा है कि जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होता है या प्रोडक्शन क्या होता है, कम होता है, तो इससे क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस हो जाता है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस होता है तो ईस्ट्रोजन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, और जब ईस्ट्रोजन पे इफ़ेक्ट पड़ता है तो ईस्ट्रोजन जब इफ़ेक्ट पड़ेगा, ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन होगा या इस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो ईस्ट्रोजन क्या करता है, यूटेराइन मसल्स को स्टिमुलेट कर देता है, उकसाता है। जब वो यूटेराइन मसल्स को उकसाता है तो मसल्स का काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन करने का। तो यूटेराइन मसल्स हैं वो क्या करने लगती हैं, कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट कर देती हैं। इसी तरीके से लेटर प्रेगनेंसी में क्या होता है, फीटल से कोर्टिजोल का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब फीटल में कोर्टिजोल हार्मोन का लेवल कम हो जाता है तो प्रोडक्शन भी, प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन भी क्या हो जाता है, प्लासेंटा कम करने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लेबर स्टार्ट हो जाता है। तो प्रोजेस्टेरोन डेप्रिवेटिव थ्योरी का मतलब है जो प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन है अगर कम होगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन जो बाइंडिंग फॉर्म में था इस पर असर पड़ेगा, और जब ये बाइंडिंग फॉर्म से हटेगा तो यूटेराइन मसल्स को ये स्टिमुलेट करेगा, उकसाएगा यूट्रस की मसल्स को। जब यूट्रस की मसल्स को क्या है, ईस्ट्रोजन उकसाता है, तो उसके बाद क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट होंगे तो लेबर पेन शुरू हो जाता है, और जो बच्चे की बर्थ के प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट है इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन थ्योरी। प्रोस्टाग्लैंडिन थ्योरी में है इन लेट प्रेगनेंसी फीटल मेम्ब्रेन्स एंड यूटेराइन डेसिडुआ इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल। इन लेट प्रेगनेंसी में क्या होता है, फीटल मेम्ब्रेन और यूटेराइन डेसिडुआ क्या कर देते हैं, ये प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोजेस्टेरोन है इसका लेवल डिक्रीज़ हो जाता है और प्रोस्टाग्लैंडिन का बढ़ जाता है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल बढ़ता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करवाता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाने में हेल्प करता है। ऑक्सीटोसिन भी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाने में हेल्प करता है, ईस्ट्रोजन भी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाने में हेल्प करता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन भी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ एजिंग प्लासेंटा। थ्योरी ऑफ एजिंग प्लासेंटा में है एडवांस प्लासेंटल एज डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द यूट्रस विच ट्रिगर्स यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड स्टार्ट्स लेबर। अब एजिंग प्लासेंटा का मतलब है जैसे जैसे प्लासेंटा की एज बढ़ती है, ठीक है, यानी प्लासेंटा वैसे तो 12 वीक्स में कंप्लीट हो जाता है बन के, लेकिन जैसे जैसे प्लासेंटा का टाइम बढ़ता है वैसे वैसे प्लासेंटा में ब्लड सप्लाई कम होने लगती है। जब ब्लड सप्लाई प्लासेंटा में कम होती है तो यूट्रस पे क्या होता है, यूट्रस पे क्या होता है, ट्रिगर्स, यानी यूट्रस में एक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, और जब यूट्रस में एक्शन होना स्टार्ट होता है तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अपना आप स्टार्ट हो जाते हैं। जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अपना आप स्टार्ट होते हैं तो लेबर शुरू हो जाता है। ये क्या थी हमारे लेबर की थ्योरी यानी कोजेस। तो हमने क्या क्या पढ़ा, लेबर की डेफिनेशन पढ़ी। लेबर क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है या एक ऐसा सीरीज ऑफ इवेंट है जिसमें क्या होता है,
जो बच्चा है, वाइबल प्रोडक्ट है, उसको क्या किया जाता है, बाहर निकालने के लिए जितने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो हेल्प करते हैं बच्चे को बाहर बर्थ करवाने में और बाहर के इन्वायरमेंट में लाने में। नॉर्मल लेबर में हमने क्या पढ़ा, 37 वीक से 42 वीक्स तक के बीच में और नॉन सेट हो, अपने आप लेबर स्टार्ट हो, ज़्यादा टाइम नहीं ले लेबर, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, तो ऐसे लेबर को हम नॉर्मल लेबर बोलते हैं। इसको हम यूटोशिया भी बोलते हैं। अगर नॉर्मल लेबर की डेफिनेशन में कोई भी अबनॉर्मलिटी आती हो तो उसको हम डिस्टोशिया बोलते हैं। इसमें हमने 4 पी पढ़ी थी, पावर, पैसेंजर, पासेज और साइकी। फिर हमने कॉजेस ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर देखे कि लेबर के कौन कौन से कॉजेस होते हैं। तो हमने क्या देखी, थ्योरी, यूटेराइन स्ट्रेच थ्योरी देखी हमने, ऑक्सीटोसिन थ्योरी, प्रोजेस्ट्रॉन डेप्रीवेशन थ्योरी देखी और प्रोस्टाग्लैंडिन थ्योरी, देन थ्योरी ऑफ एजिंग प्लेसेंटा देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्टेजेस पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी लेबर की स्टेजेस की टाइमिंग क्या होती है, इसको हम डीप में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।